हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनी है और आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 2। ठीक है, क्लास 11 का चैप्टर 2 करेंगे, भारतीय संविधान में अधिकार, है ना। इससे पहले हम लेसन 1 कर चुके हैं भारतीय संविधान के बारे में कि संविधान क्या है, कैसे बना। ठीक है, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे अधिकार, हमारे कौन कौन से अधिकार हैं भारतीय संविधान में, कौन से हमारे अधिकार हमें दिए गए हैं। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अधिकारों का क्या महत्व, हम क्या क्या पढ़ेंगे, अधिकारों का महत्व पढ़ेंगे, अधिकार क्या होते हैं, और तो और अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किन्हें कहते हैं, राज्य के, फिर उसके बाद पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, और फिर आखिर में पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं उनके बीच में क्या संबंध है और क्या अंतर है उनके बीच में, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में तो शुरू करते हैं फटाफट से आज का लेक्चर। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अधिकार होते क्या हैं। ठीक है, तो अधिकार आप लोगों ने सबने सुना होगा कहते हुए कि ये मेरा अधिकार है, मुझे ये करने का, है ना, मुझे बाहर जाने का अधिकार है, मुझे पढ़ने का अधिकार है। ठीक है, तो ऐसे मतलब हम सुनते आते हैं, लेकिन अधिकार होते क्या हैं, रियल में हम किन चीज़ों को अधिकार कह सकते हैं। तो अधिकार देखो क्या होता है, अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा की गई वह मांग होती है जो समाज के भले यानी समाज के कल्याण के लिए होती है। ठीक है, और समाज उसे स्वीकार करता है और मान्यता देता है, तब वह मांग अधिकार बन जाता है या बन जाती है। ठीक है, तो कोई भी मांग तभी अधिकार बनती है, जैसे कि हम समाज में क्या करते हैं, किसी चीज़ की मांग कर रहे हैं, अगर वो मांग जायज़ है, वो समाज के कल्याण के लिए है, भले के लिए है, तो वो मांग क्या हो जाएगी, अधिकार बन जाएगी। अगर समाज के लोग उसको मान जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं ना, तो वो अधिकार बन जाएगा। लेकिन क्या सारी ही मांगें अधिकार होंगी? नहीं, हमारी सारी मांगें सही तो नहीं हो सकती ना। जैसे कि अब हम कोई मान लीजिए किसी और की कार खड़ी है और हम जाके खड़े होके बोले, दावा करें कि ये कार हमारी है ना, तो हमने मांग की कि ये कार हमारी है, पर क्या वो सच में हमारी कार थोड़ी, उस पर अधिकार थोड़ी हो जाएगा हमारा, है कि नहीं। तो और जब मान लो आपकी बात कोई मान भी ले, लेकिन जब उसका असली मालिक आएगा और जब वो कागज़ दिखाएगा अपने नाम पे, तो क्या होगा, तुम्हारी जो मांग थी वो गलत प्रूव हो जाएगी, है ना। और वो जो तुमने मांग की थी कि ये कार मेरी है, वो अधिकार नहीं रहेगा, वो सिर्फ केवल एक मांग थी जो कि अननेसेसरी थी, है ना, तो वो अधिकार नहीं होगा। तो यानी कि सभी मांगें अधिकार नहीं होती, केवल वही मांगें अधिकार बन सकती हैं या होती हैं जो जिन मांगों को समाज स्वीकार करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना, क्वेश्चन आता है कई बारी कि क्या सभी सभी मांगे अधिकार होते हैं या सभी अधिकार मांगे होती हैं। तो अधिकार जो होते हैं वो तो होती मांगे ही हैं, लेकिन सारे अधिकार मांग नहीं हो सकती है। ठीक है, सभी मांगे अधिकार नहीं हो सकती हैं। ठीक है, और जो अधिकार होते हैं वो भी एक मांग ही होती है की गई व्यक्ति की, जो कि समाज स्वीकार कर लेता है, तो अधिकार बन जाती है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से आप समझ सकते हो, जैसे ये है लोगों की मांगे। ठीक है, ये क्या है, मांग है लोगों की, और उसके बीच में ये है अधिकार, ये क्या है, अधिकार हमारे। ठीक है, तो ये लोगों की ये सारी मांगे हैं, और उन मांगों में सिर्फ वही मांगे अधिकार बनी है जो समाज ने जिसको स्वीकार किया है। तो सारी मांगे अधिकार नहीं है, केवल वही मांगे अधिकार होंगी जो जिनको समाज स्वीकार करेगा, समाज या सरकार जो है जिसको मान्यता देगी जिन मांगों को, वही अधिकार बनती है। ठीक है, अब अधिकारों का क्या महत्व होता है, अधिकार क्यों ज़रूरी हैं, क्यों आवश्यक है। तो जाहिर सी बात है, अधिकार जब तक नहीं रहेंगे तो हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर हमें पढ़ने का अधिकार नहीं हो
तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। वैसे ही अगर हमें जीवन जीने का अधिकार नहीं हो तो हम अपना जीवन यापन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर हमें कहीं काम करने का अधिकार ना हो तो हमें कोई काम भी नहीं देगा और हम कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास अधिकार ही नहीं है। तो अधिकार बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और तो और लोगों को शोषण से बचाने के लिए भी अधिकार आवश्यक होते हैं, ठीक है। जैसे कि लोगों को अगर शोषण से बचाना है तो भी अधिकार बहुत आवश्यक है। और एक समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए भी अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। और अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी हमें अधिकार चाहिए होते हैं, यानी कि हमारे पास जो भी थोड़े बहुत अधिकार हों, और उनकी रक्षा तभी हम कर पाएंगे जब तक हमारे पास अधिकार होगा। यानी कि अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी हमें अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। और समाज के कल्याण के लिए, पूरे समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर तरीके के कल्याण के लिए, विकास के लिए अधिकार आवश्यक होते हैं, ठीक है। अब आते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है। तो अधिकारों का घोषणा पत्र का मतलब वह होता है कि ऐसे अधिकार जिनकी एक सूची तैयार की जाए, ठीक है, और उनको संविधान में लिख दिया जाए। ऐसे महत्वपूर्ण अधिकार जिनकी एक सूची तैयार की जाए और उनको संविधान में लिखा जाए, जो कि उस देश के नागरिकों को, जिस भी देश के संविधान में लिखा जा रहा है, उस देश के संविधानों को वो अधिकार दिए जाते हैं संविधान के द्वारा। और तो और उनकी रक्षा भी की जाती है, और उसी सूची को ही अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की सूची होती है, ठीक है, जो कि अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में दिया गया होता है, और इसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, ठीक है। तो जो भी संविधान के अंदर हमें अधिकार दिए गए होते हैं, जिनको सूचीबद्ध किया गया होता है, वही अधिकारों का घोषणा पत्र कहलाता है, ठीक है। और ये घोषणा पत्र जो है वो सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है। मतलब जो भी अधिकार हमें संविधान में दिए गए हैं वो सुरक्षित, और उसकी सुरक्षा संविधान खुद कर रहा है, और गारंटी देता है संविधान की अधिकार सभी नागरिकों को बराबर रूप से दिए गए हैं। तो जो सरकार है वो उन नागरिकों के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकती, और अगर करती है तो उसका उपचार भी करना पड़ेगा। मतलब उसके उपचार के भी अधिकार हमें संविधान में दिए होते हैं कि अगर हमारे अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है, हमारे अधिकारों को कोई हनन करता है, तो उसके खिलाफ हम न्यायालय में अपील कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। अब देखो हमारा जो भारतीय संविधान है, हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान कैसे बना था, ठीक है। तो जब भारतीय संविधान बना था ना, तो उसमें कुछ मौलिक अधिकारों को भी डाला गया था, और वो कुछ मौलिक अधिकार जो हमारे देश के सभी नागरिकों को दिए गए थे, जिससे कि हमारे देश के सभी नागरिक एक समान, सबको अधिकार मिले और उनका विकास सुनिश्चित हो सके, और ताकि बाद में उनके साथ कोई भी भेदभाव, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या किसी से भी बिलोंग करते हो, उस आधार पर उनके साथ कभी भी कोई भेदभाव ना हो। इसीलिए ये मौलिक अधिकार संविधान के अंदर दिए गए थे, ठीक है। और ये जो मौलिक अधिकार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौलिक का मतलब ही है, मौलिक मतलब फंडामेंटल, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स यानी ऐसे अधिकार जो मूल है ना, जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यंत ज़रूरी है, ठीक है। तो मौलिक शब्द से ही पता चलता है कि कितने महत्वपूर्ण होंगे, और इसीलिए इन्हें संविधान के अंदर लिखा गया, और इसकी सुरक्षा के लिए भी प्रावधान किया गया है संविधान के अंदर, ठीक है, कि कैसे इसकी सुरक्षा की जा सकती है। फिर आता है मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से अलग हैं, क्योंकि मौलिक अधिकारों की गारंटी और सुरक्षा संविधान प्रदान करता है, ठीक है। अन्य अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनको आसानी से सरकार ला सकती है, बदल भी सकती है, ठीक है। लेकिन मौलिक अधिकारों को सरकार जो है वो आसानी से बदल नहीं सकती, उसमें बदलाव नहीं कर सकती। उसके लिए उसको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, यानी कि संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। जबकि कुछ अन्य अधिकार होते हैं जिनको वो आसानी से, मतलब अपना कानून लाकर बदल सकती है, ठीक है। विधायिका में कानून लाकर अन्य अधिकारों में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों में बदलाव करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उन मौलिक अधिकारों की गारंटी हमें संविधान द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक
ठीक है। और मौलिक अधिकारों को आसानी से बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। और सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध काम नहीं कर सकता। यानी सरकार के हमने 3 अंग पढ़े थे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो ये तीनों अंगों में से ही कोई भी सरकार कोई भी अधिकारों के विरुद्ध काम नहीं कर सकता है, ठीक है। और मौलिक अधिकारों की रक्षा खुद न्यायपालिका भी करती है। यानी कभी भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है किसी भी कारण से, चाहे सरकार के किसी नियम से, किसी कानून से, तो हम न्यायपालिका में जा सकते हैं, सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। और जिस भी कानून से अगर किसी व्यक्ति का या किसी समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो न्यायपालिका क्या करती है, उस नियम को या उस कानून को रद्द कर सकती है, ठीक है। अब आता है कि हमारा जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकार कितने दिए गए हैं। तो हमारा जो संविधान है, हमें पता है कि हमारा जो संविधान है उसमें 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग। तो उसमें हमारा संविधान 22 भागों में बटा हुआ है। उसमें से जो तीसरा वाला भाग है ना, जो तीसरा भाग है उसके अंदर मौलिक अधिकारों को लिखा गया है। और ऐसे ही 395 अनुच्छेद है, उसमें से 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक हमें हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो भाग 3 और 12 से लेकर 35 तक हमें हमारे मौलिक अधिकार हमारे संविधान में लिखे गए हैं, ठीक है। ये याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। और कौन कौन से दिए गए हैं? टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। और वो 6 के 6 कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम अभी। पहला है समानता का अधिकार। पहला कौन सा है? समानता का अधिकार, जिसमें जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक लिखा हुआ है। 12 और 13 में, अनुच्छेद 12 और 13 में इंट्रोडक्शन दिया गया है कि मौलिक अधिकार क्या हैं, कैसे हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें शुरू में इंट्रोडक्शन के रूप में दी गई है 12 और 13 अनुच्छेद में। लेकिन 14 से हमारे मूल अधिकारों का शुरू होता है। 14 से समानता का अधिकार दिया गया है, ठीक है, 14 से लेकर 18 तक। और फिर दूसरा जो दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से लेकर 22, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के बीच में लिखा गया है। और चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक लिखा गया है। और पांचवा अधिकार है, हमारा पांचवा मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक दिया गया है। और छठा हमारा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, जो हमारे संविधान में लिखे हुए हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भाग 3 के अंदर, ठीक है। अब ये जो मौलिक अधिकारों की अवधारणा आती कहाँ से है? तो ये हमने मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। कहाँ से लिया हुआ है? अमेरिका से लिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखना, ये जो मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है, ठीक है। और फिर ये जो मौलिक अधिकार है इसके बारे में क्या हमने पहले बात नहीं की होगी? जी हाँ, स्वतंत्रता से पहले जब अभी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तब 1928 में मोतीलाल नेहरू की एक समिति बनाई गई थी, जो अधिकारों का एक घोषणा पत्र उन्होंने पेश किया था। उस समिति में मांग की गई थी। और बाद में जब आज़ादी मिली भारत को, तो फिर इन अधिकारों को भारत के संविधान में सूचीबद्ध भी किया गया था, कुछ अधिकारों को उनमें से, ठीक है। तो पहले ही मौलिक अधिकार देने की ये राय पर सभी लोग सहमत थे कि जब भारत आज़ाद होगा तो देश के नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिए जाएंगे, जिससे कि देश का और देश के नागरिकों का विकास हो, ठीक है। तो आज तो हमने इतना ही पढ़ा। आगे हम एक एक करके सभी मौलिक अधिकारों के बारे में एक्सप्लेन में पढ़ेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।